हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने हूँ एक न्यू वीडियो को लेके। इस न्यू वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर का ही बेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टेंसेस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस को क्या डेफिनेशन होती है, और उनके टाइप्स, टेंसेस के कौन से 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस बेसिस पे इन टाइप्स को रखा गया है, और सेंटेंस के बेसिस पे किस टाइप, इन्हीं टाइप्स के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। टेंसेस के कुछ रूल्स होते हैं जो हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में यूज़ करते हैं, इधर वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग टेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग ही फ्रेम करते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम टेंसेस में। टेंसेस क्या होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में समझाया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर की फ़र्स्ट वीडियो से, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है। उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, देन हमारा मेन वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। अब इसी सेंटेंस में ये जो वर्ब होते हैं, यही वर्ब टेंसेस का यूज़ करते हैं या सपोर्ट लेते हैं हमें सेंटेंस में ये बताने के लिए कि कोई भी एक्शन या वर्ब उस सेंटेंस में परफॉर्म किया जा रहा है तो वो किस टाइम पे किया जा रहा है। बेसिकली ये हमें टाइम बताते हैं कि किस टाइम पे वो एक्शन को परफॉर्म किया गया था। जैसे कि, है ना, हमें इन्हीं वर्ब के थ्रू ही पता चलता है कि ये काम किस वक्त हुआ है, या तो अभी हुआ होगा, या हो चुका होगा, या होने वाला होगा। यही 3 कंडीशन हो सकती हैं। या फिर क्या करेंगे, वर्ब जो है टेंसेस का सपोर्ट ले लेते हैं और हमें ये बता देते हैं कि एक्शन पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म किया गया है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि मैथ्स में एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन को हम लोग कैसे बनाते हैं, मिडिल में 0 रहता है, आपके राइट हैंड साइड में प्लस वाले इंटीजर्स रहते हैं, और लेफ़्ट साइड में आपके जो है नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। उसी के बेसिस पे जो टेंसेस होते हैं हमारे, टेंसेस की भी एक टाइम लाइन होती है। वहाँ नंबर्स थे तो नंबर लाइन थी, यहाँ टेंस है, टेंस टाइम को डिफाइन करता है, तो यहाँ पे टाइम लाइन होती है। इसी टाइम लाइन के बेसिस पे जो टेंसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। कौन से होते हैं वो 3 पार्ट्स? एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, और हमारा एक होता है फ्यूचर टेंस, है ना। ये 3 टेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। टाइमलाइन को किस में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप हैं टेंसेस के। कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या है, अगर कोई एक्शन और वर्ब इस वक्त परफॉर्म किया जा रहा है, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, तो उनको हम वो होते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, जो भी एक्शन या वर्ब पहले हो चुके होते हैं, कंप्लीट हो चुके होते हैं, वो होते हैं पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस क्या होते हैं? जो भी काम हमारा आने वाले टाइम में होगा, जो कि अभी हुआ नहीं है, उन्हें हम किस में रखते हैं? फ्यूचर टेंस में रखते हैं। तो अब इन्हीं के 4 टाइप्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेंटेंसेस जो होते हैं अलग 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 उन बेसिस पे बनाए गए होंगे, फ्रेम किए गए होंगे। तो इन्हीं तीनों टेंसेस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है गया है। यही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स और अलग अलग होते हैं। एक हमारा होता है सिंपल या इंडेफिनिट कह लीजिए। कॉन्टीन्यूअस टेंस, कॉन्टीन्यूअस टेंस को ही हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। प्रोग्रेसिव टेंस भी कॉन्टीन्यूअस टेंस को कहते हैं। थर्ड है हमारा परफेक्ट टेंस, देन है हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब सिंपल और इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट का मतलब, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो कब जाके ख़त्म होगा, कौन से टाइम बाउंडेशन पे ख़त्म होगा, उसकी लिमिट क्या है, वो एग्जैक्ट लिमिट नहीं डिफाइन की गई होती है। बस काम चल रहा होता है, या हो गया होता है, या होने वाला होता है, बट पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि 2 बजे होगा ख़त्म, 1 बजे ख़त्म होगा, 12 बजे ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें उसमें डिफ़ाइन नहीं की गई होती हैं। तो वो सेंटेंसेस को हम लोग इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। कॉन्टीन्यूअस टेंस यानी प्रोग्रेसिव टेंस, इसका मतलब क्या होता है? जैसे वर्ड डिफाइन कर रहा है कॉन्टीन्यूअस, यानी कि जो भी काम लगातार हो रहा होगा, बिना रुके लगातार कॉन्टीन्यूअसली हो रहा होगा, उन सेंटेंसेस में आपको दिखेगा वर्ब और टेंस के थ्रू कि आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि काम जो है लगातार हो रहा है, तो उन सेंटेंसेस को हम लोग कॉन्टीन्यूअस टेंस में रखेंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि 100%, यानी कि जो भी काम हो रहा होगा, जो भी वर्क या एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, वो अगर 100% कंप्लीट हो चुका है तो वो सारे सेंटेंसेस को हम लोग किस में रखेंगे, परफेक्ट टेंस में रखेंगे। देन आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब परफेक्ट भी है, कॉन्टीन्यूअस का भी मतलब है। परफेक्ट यानी कि जो कि हमें पता है 100% होता है, यानी काम कंप्लीट हो गया होता है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कि लगातार अभी आगे होगा, यानी कि कॉन्टीन्यूअस होगा। तो अब ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का क्या मतलब हो गया, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि मेरी क्लास है, मेरी क्लास 8 से 2 सुबह चलती है, अरे सॉरी 8 से 12, 8 से 10 मेरी जो है 8 to 10 AM मेरी जो है सुबह क्लास चलती है। मैंने 8 से 2 क्लास ले ली, 8 से 10 बजे तक मैंने क्लास ले ली। लेकिन फिर मैंने कहा कि 8 से 10 तो मेरी क्लास चलेगी, लेकिन मैं 2 बजे तक और जो है काम करूँगी, मतलब पढ़ाऊँगी। अभी मैं 2 बजे तक और पढ़ाऊँगी। 8 से 10 मेरी क्लास है, वो होगी। वो कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या कहा कि मैं अभी 2 बजे तक और पढ़ाऊँगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। यानी कि जो लिमिट है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी जो काम है वो अभी आगे चल के होगा। तो उन सारे सेंटेंसेस को हम लोग किस में रखते हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में रखते हैं। आते हैं इंट्रोडक्शन पे। टेंसेस के इंट्रोडक्शन पे क्या कह रहा है, टेंसेस इज़ द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट टाइम, ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन एक्सेट्रा जनरली। जैसे कि मैंने पहले बताया, टेंसेस क्या होते हैं, वर्ब जो है टेंसेस का यूज़ करते हैं क्या बताने के लिए, कि कोई भी जो भी एक्शन है वर्क परफॉर्म हुआ है सेंटेंस में, उसका टाइम बताने के लिए कि वो काम कब कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होगा, या अभी कंटिन्यूटी में है या आगे चल के होगा। ये सारी चीज़ों को बताने के लिए वर्ब जो है टेंसेस का यूज़ करते हैं। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, टेंसेस कहते हैं। टेंसेस आर यूज टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस। किसी भी किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है वो किस टाइम पे हुआ है, उसको ही डिनोट क्या करता है, टेंसेस। तो टेंसेस क्या होते हैं, हम ये कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस में जो भी काम जिस वक्त हो रहा है उस टाइम को डिफ़ाइन करता है हमारा टेंस। इनके बेसिस पे हमने पहले भी पढ़ा था, टेंसेस जो हैं जो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे और इनके जो 4 टाइप्स होते हैं उनके बारे में और उनके रूल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं टाइप्स की डेफिनेशन भी, कि टाइप्स में जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है। सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज़ करेंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म्ड और अ स्टेट दैट करेंटली और जनरली एग्जिस्ट। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस वो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, उन एक्शंस को बताते हैं या वर्क को बताते हैं जो सेंटेंस में हो रहे होते हैं, कि वो हैबिचुअली डेली बेसिस पे हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, या जो भी स्टेट है, जो भी कंडीशन है वो अभी हो रही है, तो या अभी चल रही है एट प्रेजेंट, तो उसी को क्या डिफाइन करते हैं, प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लिखा है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैंने कि मैं अभी खुश हूँ, इसीलिए क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट आते हैं पास्ट टेंस पे। A tense expressing an action that has happened or a state that previously existed। पास्ट टेंस क्या करते हैं, पास्ट टेंस हमें वो एक्शन और वर्क के बारे में बताते हैं कि जो एक्शन और वर्क किसी भी सेंटेंस में हुआ है वो पहले हो चुका है, यानी एट प्रेजेंट टाइम के पहले ही वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो बीत चुका है। तो वो क्या हो जाता है, वो सेंटेंस वो क्या कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट फिशिंग विद राहुल, मैं राहुल के साथ फिशिंग पे जाता था। मैं जाता था, अभी जा नहीं रहा हूँ, जाता था, यानी कि ये हो चुका है। तो ये किस में आ गया, सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में आ गया। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट नॉट येट हैपेंड और अ स्टेट दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट। फ्यूचर टेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्शन और टाइम के बारे में, वो वर्क के बारे में हमें बताते हैं कि जो काम और एक्शन अभी नहीं हुआ है वो काम आगे चलकर होगा, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन आगे चलकर होगा किसी वक्त, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फ्यूचर टेंस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल में दिया है द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल राइज़ बाई ₹5। पेट्रोल का जो प्राइस है वो आगे चल के ₹5 बढ़ जाएगा, अभी बढ़ा नहीं है, ना बढ़ा था, वो आगे चल के बढ़ेगा। तो ये सेंटेंस हमारा किस में आ गया, फ्यूचर टेंस, क्योंकि जो काम होगा वो आगे चल कर के होगा। अब इन्हीं जो 3 टाइप्स हमने पढ़े थे, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जैसे पहले भी हमने अभी स्लाइड में डिस्कस किया, इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस किस टाइप का है उसके बेसिस पे, सिंपल, इंडेफिनेट, परफेक्ट, कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस।
इन चारों को हमने अभी पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है कि इनका मतलब क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट के बारे, पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे हम। प्रेजेंट में उसका पहला टाइप है सिंपल और इंडेफिनिट का। तो ये सिंपल और इंडेफिनिट क्या डिफाइन करते हैं प्रेजेंट टेंस में। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस जनरल फैक्ट्स, रेगुलर एक्शंस, फिक्स्ड अरेंजमेंट, प्री प्लान फ्यूचर एक्शंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कब यूज़ किया जाता है, जब हमें किसी जनरल फैक्ट को हमें बताना हो, रेगुलर एक्शन या हैबिट को हमें बताना हो, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट के बारे में बताना हो, या प्री प्लान फ्यूचर एक्शन के बारे में बताना हो, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जनरल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो फॉर एग्जांपल द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए, इसे डिनोट करने के लिए हम इन सेंटेंसेस को, इस टाइप के सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। अगर हम रेगुलर एक्शन की बात करते हैं या डेली रूटीन या हैबिट की बात करते हैं, तो वो हमारे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल आई प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग, तो ये रेगुलर बेसिस का काम है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। नेक्स्ट आता है फ्यूचर एक्शंस या प्री प्लान्ड, यानी फ्यूचर एक्शन जो हमने अभी प्लान किया है, आगे चल के करेंगे, वो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड कम्स हियर नेक्स्ट वीक, मेरा जो फ्रेंड है वो नेक्स्ट वीक आएगा, अभी आया नहीं है, फ्यूचर का प्लानिंग है, फ्यूचर में होगा। इस टाइप के एक्शंस भी जो होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। फिक्स्ड अरेंजमेंट या शेड्यूल दिया गया होगा, तो उन्हें भी हम किस में रखेंगे, उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। फॉर एग्जांपल आवर कॉलेज स्टार्ट्स एट 8 o'clock, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड रूल हैं, जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हम किस रूल को, क्या रूल लगा के हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अगर बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की, तो रूल क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो है रूल होगा सेंटेंस को फ्रेम करने का। डू हम कब लगाएंगे, जब नाउन हमारा प्लूरल होगा। डज कब हम लगाएंगे, जब नाउन हमारा सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल आशा राइट्स अ लेटर, ये हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस का पार्ट हो गया, और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो सेम उसका क्या रूल रहेगा, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आशा डज नॉट राइट अ लेटर, इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं। जनरली सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या लगा देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इसका क्या रूल हो जाएगा, डू या डज हो जाएगा, या हम क्या करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डज आशा राइट अ लेटर, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो भी काम लगातार हुआ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होगा, जो भी काम लगातार हो रहा होगा एट प्रेजेंट, वो हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में आएगा। अब कैसे हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, कब कब हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है वी कैन यूज़ टू एक्सप्लेन द आइडिया दैट समथिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ, हमें अगर ये एक्सप्लेन करना हो कि जो भी चीज़ हो रही है वो अभी हो रही है, तब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग नाउ। नेक्स्ट क्या है, वी कैन यूज़ टू एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शंस नॉट एट दिस मोमेंट बट इन प्रोसेस, कोई ऐसा एक्शन जो लंबे समय तक होगा, अभी इस मोमेंट पे नहीं ख़त्म होगा लेकिन लंबे समय तक होगा, प्रोसेस में होगा लगातार, वो एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा हमें नहीं पता है, लेकिन वो लगातार होता रहेगा। नेक्स्ट है वी कैन यूज़ टू इंडिकेट दैट समथिंग विल एंड विल नॉट हैपन इन नियर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर में कुछ काम होगा या नहीं होगा, है ना, प्रेजेंट ख़त्म होते ही कुछ फ्यूचर में काम होगा या नहीं होगा, उसको अगर हमें इंडिकेट करना हो तो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वी आर गोइंग ऑन वेकेशंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इसको इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट क्या है, वी कैन यूज़ टू इंडिकेट दैट समथिंग इज़ टेम्प्रेरी, अगर हमें ये इंडिकेट करना होगा जो काम है वो अभी टेम्प्रेरी है, आगे चल के वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी काम है वो आगे चल के एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा,
तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर स्टेइंग एट अ होटल। नेक्स्ट है व्हेन समथिंग इज़ इन ट्रेंड। अगर कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही होगी उसे हमें इंडिकेट करना होगा, बताना होगा उसके बारे में, तो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, द प्राइस ऑफ थिंग्स आर इंक्रीजिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का ही एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस से रिलेटेड हमारे रूल्स हैं। सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे। अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमारा जो रूल लगेगा वो क्या है, सब्जेक्ट इज़ एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम लोग आईएनजी यूज़ करेंगे। इज़ एम आर आपको पता है कैसे लगेगा, सिंगुलर के साथ इज़ लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, और एम हमारा आई के साथ लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया मनीषा इज़ राइटिंग अ लेटर। अगर नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में तो सब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मनीषा इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो सब्जेक्ट से पहले इज़ एम आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इज़ मनीषा राइटिंग अ लेटर। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आते हैं, यानी कि प्रेजेंट में जो काम का 100% कंप्लीट हो गया होगा, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा, वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। द टाइम ऑफ द एक्शन इज़ बिफोर नाउ बट नॉट स्पेसिफाइड। कहने का मतलब ये है कि जो काम पास्ट में स्टार्ट किया गया था वो एट प्रेजेंट किसी मोमेंट में हमारे प्रेजेंट टाइम में वो फिनिश हो गया, यानी 100% कंप्लीट हो गया है। वही चीज़ को क्या डिफ़ाइन करती है, उसी चीज़ को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल। मैं थोड़े टाइम से एप्पल को खा रही थी, बट अभी इस मोमेंट में मैं वो एप्पल खा चुकी हूँ। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। जो कोई भी एक्शन अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में कंटिन्यू होके आया है, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, शी हैज़ वर्कड इन द बैंक फॉर 5 ईयर्स। अब नहीं कर रही है, लेकिन पास्ट में वो कर रही थी, बट एट प्रेजेंट मोमेंट में उसने वो जॉब छोड़ दी है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द टाइम पीरियड रेफर टू हैज़ नॉट फिनिश्ड। अगर जो भी टाइम पीरियड दिया गया है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन काम जो है हमारा ख़त्म हो चुका है, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव वर्कड हार्ड दिस मंथ। इस मंथ महीने का टाइम तो है, लेकिन मैंने इस महीने जो मेरी मेहनत थी वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। एक्शंस रिपीटेड इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड नाउ। पास्ट और अभी के बीच में कोई भी रिपीटेड एक्शन हुए हैं अनस्पेसिफाइड पीरियड में, मतलब कॉन्टीन्यूसली नहीं हुए हैं, किसी किसी टाइम पे वो काम कंप्लीट करते 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 हो गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्शंस किस में कहलाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे इट हैज़ हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। यही चीज़ पास्ट में हमारे पास साथ बहुत बार हो चुकी है। कॉन्टीन्यूसली नहीं हुए, कॉन्टीन्यूटी नहीं बनी है, लेकिन बहुत बार वो चीज़ रिपीट कर चुकी है, तो इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्शंस कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट। अगर हमारे बिल्कुल रिसेंट पास्ट में, यानी हमारा जो प्रेजेंट स्टार्ट हो रहा है उससे जस्ट पहले हमारा कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है 100%, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क। रूल्स हैं इससे रिलेटेड प्रेजेंट परफेक्ट से क्या है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस आया है तो पॉजिटिव सेंटेंस का क्या रूल होगा, सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, और हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। हैज़ सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, हैव हमारा प्लूरल नाउन के साथ रहेगा। सेंटेंस देख लेते हैं, रेखा हैज़ रिटन अ लेटर। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रेखा हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हैज़ और हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हैज़ रेखा रिटन अ लेटर। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इज़ यूज टू इंडिकेट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। कोई भी काम जो है हमारा पास्ट से स्टार्ट हुआ था और हमारे प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है,
वो काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हमारे क्या हो रहा है, वो कुछ समय तक हमारे प्रेजेंट में कॉन्टीन्यूटी में रहा है, कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूजुअली स्ट्रेसेस ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्शन हैज़ बिन टेकिंग प्लेस। इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में एक सिंपल सा यही अंतर है कि इंडेफिनिट में हमें पर्टिकुलर टाइम नहीं पता होता है कि कब हमारा काम कंप्लीट हुआ है, बट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हमें टाइम ड्यूरेशन पता होती है। ये वाला टेंस जो होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस वाला, ये हमारा बेसिकली किस पे फोकस करता है, किस पे स्ट्रेस करता है, टाइम पे स्ट्रेस करता है। यानी कि इन तरह के सेंटेंस में आपको पता होगा कि जो भी एक्शन या वर्क परफॉर्म हुआ वो कितने बजे तक, कितने टाइम पे ख़त्म हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 2 PM, 2 बजे से बारिश हो रही है। तो हमें ये पता है ये 2 PM है, यही हमें क्या बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है, सेंटेंस है। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो क्या रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव लगाएंगे, प्लस यहाँ पे बीन लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ING होगा एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल, कार्तिक हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। जैसे कि हमने बताया था कि पर्टिकुलर टाइम आपको यहाँ पे दिया होगा। नेगेटिव सेंटेंस अगर बताएं तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, कार्तिक हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैज़ और हैव, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING लगाएंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हैज़ कार्तिक बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। ये था हमारा प्रेजेंट टेंस का पार्ट चारों, इसमें सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या होते हैं उससे रिलेटेड रूल। अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट को। पास्ट के 4 टाइप्स को हम डिस्कस कर लेंगे। अगर हम सिंपल इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कपिल रोट अ लेटर। वहीं अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई ऑब्जेक्ट। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर डिड होता है कहीं पे भी तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, कपिल डिड नॉट राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन हमारा ऑब्जेक्ट, डिड कपिल राइट अ लेटर, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है, दिस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस और इवेंट्स दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट। मतलब कि क्या है, कोई भी पास्ट में हमारा काम, जो भी एक्शन या वर्क परफॉर्म हो रहा होगा वो कौन लगातार हुआ होगा, उसी चीज़ को क्या डिफाइन करता है, उसी एक्शन को कौन बताता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेटिंग एट होम ऑल डे, वो पूरे दिन जो है घर में वेट कर रहा था। तो ये क्या है कि वो लगातार वेट कर रहा था, वो पास्ट हो चुका है। तो ये लगातार वेट करने का क्या डिफ़ाइन कर रहा है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को डिफ़ाइन कर रहा है। इनसे रिलेटेड रूल हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वॉज या वर, सेम चीज़ है, वॉज सिंगुलर के साथ और वर हमारा प्लूरल के साथ लगेगा। उसके साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सोनिया वॉज राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे फ्रेम करेंगे, सब्जेक्ट प्लस उसके साथ लगाएंगे वॉज या वर्ब, फिर लगाएंगे हम नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ING एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सोनिया वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अ लेटर जो होगा ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ अगर आता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल, तो कैसे पहचानेंगे, वॉज या वर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, देन ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, वॉज सोनिया राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी वो इससे पहले जो हमने ये तीनों रूल पढ़े हैं, ये किसके रूल हैं, ये रूल है हमारे कॉन्टीन्यूअस टेंस के, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के। आगे हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस हमें क्या इंडिकेट करते हैं, कोई भी काम है वो हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड ईटन द ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट, वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, यानी कि वो काम 100% कंप्लीट हो चुका है, यानी ब्रेकफास्ट ख़त्म
हो चुका है, उन लोगों का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है। अब इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल विवेक हैड रिटन अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल विवेक हैड नॉट रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो रूल हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हो गया हैड विवेक रिटन अ लेटर। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Past perfect continuous tense indicates that an action started in the past and continued up to another point in the past. Past perfect continuous tense हमें ये इंडिकेट करता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट से किसी वक्त से स्टार्ट हुआ था और किसी पास्ट में ही किसी एक पॉइंट पे जाके वो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। मतलब पास्ट में ही हुआ था, किसी एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट हुआ था और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो जाके ख़त्म हो गया था। तो इसी चीज़ को कौन इंडिकेट करता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस डिस्क्राइब करते हैं, इंडिकेट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूजुअली स्ट्रेसेस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट एन एक्शन वॉज टेकिंग प्लेस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जैसे कि मैंने पहले बताया है, टाइम पे स्ट्रेस करते हैं, टाइम पे फोकस करते हैं, पर्टिकुलर टाइम आपका मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल रमेश हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2009। मतलब वो पास्ट में ही रमेश किसी एक वक्त से टीचिंग उसने स्टार्ट किया था और किसी यूनिवर्सिटी में, और 2009 तक वो पढ़ाया है। तो ये क्या हुआ, परफेक्ट भी हो चुका है, मतलब वो अब नहीं पढ़ा रहा है, वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो किसी एक टाइम से लेकर किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक कॉन्टीन्यूसली पढ़ाता रहा है। तो ये क्या चीज़ बता रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस बता रहा है। रूल क्या लगेगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल गौरव हैड राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल गौरव हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया गौरव हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उसको कैसे हम फ्रेम करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हो गया, एग्जाम्पल में क्या हो गया, हैड गौरव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। तो ये हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल। ये थे हमारे पास्ट के 4 टाइप्स। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर के 4 टाइप्स के बारे में। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आते हैं सिंपल और इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल अकर और हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि कोई भी वर्क या एक्शन क्या होगा, आगे चल के किसी एक टाइम पे परफॉर्म होगा, फ्यूचर में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई शैल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट किसी टाइम पे भी जा सकता हूँ, मतलब फ्यूचर में मैं जाऊँगा। ये क्या बता रहा है, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है। इसका रूल है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो कैसे फ्रेम करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे देन विल या शैल लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। शैल हम लोग शैल की कंडीशन में लगाते हैं, विल हमारा अगर कंफर्म होता है तो हम लगाते हैं। शैल हम जब लगाएंगे जब कोई हमें फॉर्मेलिटी दिखानी होगी, फॉर्मल हमें सेंटेंस फ्रेम करना होगा, फॉर्मल चीज़ों को डिस्प्ले करना होगा, तो वहाँ शैल का यूज़ करेंगे। और वैसे नॉर्मल कंडीशन में हम लोग विल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रीति विल राइट अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल प्रीति विल नॉट राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, विल शैल देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल विल प्रीति राइट अ लेटर। आगे है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, यानी कि फ्यूचर में आगे चल के वो काम कॉन्टीन्यूअसली होगा, तो उस चीज़ को कौन इंडिकेट करेगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस इंडिकेट करेगा। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस इंडिकेट दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या इंडिकेट करते हैं कि कोई भी काम आगे चल के फ्यूचर में होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक या कुछ समय तक लगातार
उसी को क्या बताता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, रीना विल बी रनिंग इन अ रेस। रूल क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, विल शैल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेखा विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अब नेक्स्ट आता है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले विल शैल लगता है, देन आपका सब्जेक्ट लगता है, फिर आपका बी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, विल रेखा बी राइटिंग अ लेटर। देन है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विल बी completed बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन जो है फ्यूचर में जो होगा वो किसी एक पॉइंट में ही फ्यूचर में जाके ख़त्म हो जाएगा, उस चीज़ को इंडिकेट करेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव कुक्ड द डिनर। रूल क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल शैल उसके साथ हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रेखा विल हैव रिटन अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रेखा विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। अब नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, विल रेखा हैव रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस का ही फोर्थ टाइप, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स दैट एक्शन बिगैन इन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इज ऑन गोइंग एंड विल कंप्लीट इन द फ्यूचर। कहने का मतलब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है कि कोई भी एक्शन पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर से लगातार हो रहा था और फ्यूचर में ही एक टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके वो ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज़ को इंडिकेट करता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 4 years। रूल है इसका, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अरुण विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अरुण विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो कैसे बनाएंगे, विल शैल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा, फिर उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, विल अरुण हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। तो ये थे हमारे 3 टाइप के टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और उनके 4 टाइप्स यानी कि सिंपल या इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस। अब कुछ एरर डिटेक्शन से रिलेटेड सेंटेंसेस को कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा, मैनी स्टडीज सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ़ कैंसर पेशेंट्स इज़ ग्रो डे बाई डे। क्योंकि यहाँ पे स्टडीज़ लिखा हुआ है यानी कि ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रो की जगह पे क्या लग जाएगा, ग्रोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, रवि टोल्ड हिज फादर दैट ही वुड नॉट बी एबल टू कम बैक ऑन टाइम इफ़ इट रेन्स, है ना। तो ये हम टोल्ड से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट में ही बनेगा। तो यहाँ पे ये रेन्स की जगह पे क्या हो जाएगा, रेन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सेंटेंस, आई विल लेट यू नो एज सून एज आई विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर मिसिंग ब्रदर। हमने पहले पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस कि जब इस तरह के वर्ड होते हैं एज सून एज, इफ़, व्हेन टाइप के होते हैं तो उनके साथ में हम लोग विल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ से जो विल होगा वो हम हटा देंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई विल लेट यू नो एज सून एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर मिसिंग ब्रदर। फोर्थ सेंटेंस है, व्हेन शी कम्स वी डिस्कस दिस इशू। फ्यूचर का पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, व्हेन शी कम्स वी विल डिस्कस दिस इशू। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस।
नेक्स्ट और लास्ट है, वेन एवर ही इज़ कमिंग हेयर ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर अस। ये एक तरह से हैबिट की बात आपको दिख रही होगी कि एक हैबिट मतलब रेगुलर बेसिस से काम है कि जब भी वो आता है तो अपने साथ में गिफ्ट लाता है, मतलब वो उसका हैबिट हो गया है, जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आएगा। तो हैबिट वाली चीज़ें रेगुलर बेसिस पे एक्शंस होते हैं, उनको हम किस में डिफाइन करते हैं, सिंपल, इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वेन एवर ही इज़ कमिंग नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा वेन एवर ही कम्स हेयर ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर अस। तो ये थे हमारे एरर डिटेक्शन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो, जिसमें हमने टेंस, उसके टाइप्स, उसके 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा और कुछ उससे रिलेटेड हमने उन्हीं के जो रूल्स होते हैं सेंटेंस फ्रेम करने के, उन्हीं से रिलेटेड कुछ हमने रूल्स के बारे में भी डिस्कस किया। उन्हीं रूल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस ऐसे देखें जिसमें हमें एरर फाइंड आउट करने थे। तो कैसे कैसे हम एरर फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने सीखा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो आज की जो टेंस से रिलेटेड थी आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई है, पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।